मेरे भक्त दोस्तों, आज हम भगवद गीता का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्तव्यों का पालन करना या सभी कर्मों का त्याग। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही असली सन्यासी है। असली संन्यास का अर्थ केवल कर्मों का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं का त्याग है। कर्म और संन्यास का महत्व। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि क्या संन्यास लेना अर्थात सभी कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है या फिर कर्म करना। इस पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि दोनों मार्ग, कर्तव्यों का पालन और संन्यास, कर्मों का त्याग, अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मयोग को संन्यास से श्रेष्ठ माना गया है। कर्मयोग का पालन करते हुए यदि व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। वह कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। कर्मयोग व्यक्ति को सक्रिय रूप से जीवन में शामिल करते हुए भी उसे आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शांति की ओर ले जाता है। कर्मयोगी और सन्यासी में समानता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है। केवल कर्मों का त्याग करना सन्यास नहीं कहलाता। असली सन्यास वह है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कर्मों के परिणाम की लालसा का त्याग करता है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं। कर्मयोगी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है, जबकि सन्यासी भी बिना किसी फल की चिंता के कर्मों का त्याग करता है। इस तरह फल की इच्छा का त्याग करना ही असली सन्यास है, चाहे वह कर्म करते हुए हो या कर्मों का त्याग करके। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति हर कार्य में समत्व भाव, समानता की भावना रखता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि सबको समान दृष्टि से देखता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। वह समझता है कि हर चीज भगवान की इच्छा से होती है, इसलिए उसे किसी भी परिणाम का भय या चिंता नहीं होती। यह समर्पण और ज्ञान उसे संसार के मोह माया से परे ले जाता है, जिससे वह मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। उसे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख या क्लेश नहीं सताता, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। समत्व की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म करते हुए समानता में स्थित रहता है, यानी सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु सभी को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चा योगी और ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति के लिए बाहरी परिस्थितियां और जीवन की उतार चढ़ाव उसकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाते। वह हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को संसार के द्वंद्व विरोधी भावनाओं से ऊपर उठा लिया होता है। इस समत्व भाव में स्थित व्यक्ति मोह, लालच और द्वेष से परे होता है और उसे किसी भी परिस्थिति में दुख या खुशी नहीं होती। यही स्थिति उसे सच्चा योगी और ज्ञानी बनाती है। शांति और मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है और हर स्थिति में संतुलित रहता है, चाहे वह सुख दुख, सफलता असफलता जैसी परिस्थितियां हों, वह अंत में परम शांति की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता के कार्य करता है और अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस समत्व और समर्पण के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठता है। वह संसार की मोह माया से परे होकर आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। अंततः इस मार्ग पर चलते हुए वह मोक्ष, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करता है।
जो जीवन के सभी बंधनों और दुखों से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय 5 का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मार्गों का महत्व समझाया है। दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। कर्मयोग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करता रहे। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है। फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करने से व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है, जिससे वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज इतना ही। भगवद गीता के और अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।